आप लोग का भी फेसबुक से अर्निंग कम हो चुका है, बहुत कम हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे आप देख सकते हो कि आपका कितना व्यू पे कितना अर्निंग हो रहा है, कब आपका बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपका पेआउट में कुछ इशू है, पेआउट चेंज करना चाहते हैं, या मान लो किसी के नाम से आपने पेआउट सेटअप कर दिया, आपका 18 ईयर नहीं हुआ था, आपने अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, अपने घर में किसी का नाम से कर दिया, वापस से आप चाहते हो कि मैं अपने नाम से करूं, तो उसके लिए क्या करना है इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। ऑलरेडी मैंने पेआउट के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बना रखा है, कैसे सेटअप करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, सोर्स सब कुछ बताया। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूंगा, कुछ लोग को क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या करना क्या है। आप लोग गलती मत करना। पहले यहाँ पे देख लो, आपका यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन में जाते हो, अभी अर्निंग सबका डाउन हो रखा है। अब सबका कहने का मतलब 100% नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने भी हैं पेज हैं, प्रोफाइल हैं, और जो मेरे टच में है, लगभग 90% का अर्निंग डाउन हो चुका है। तो ये फेसबुक में कभी होता है, कभी अप कभी डाउन होता है। अब यहाँ पे देख लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है नीचे, परफॉर्मेंस। अब ये 100% तो नहीं, लेकिन 99% लोगों के दिखना शुरू हो गया। पहले कुछ लोग का दिख रहा था, कुछ लोग को नहीं दिख रहा था। जिनका नहीं दिख रहा है वो जाके अपडेट कर लें, दिख जाएगा। अब यहाँ पे योर अर्निंग पोटेंशियल और योर अर्निंग रेट, अब दोनों में अंतर क्या है मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे योर अर्निंग रेट में जाना है कि आपका रेट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लो 0.01 मिल रहा है, और यहाँ पे $6.13 अर्निंग हुआ। अप्रोक्सीमेट अर्निंग 28 दिन का दिखा रहा है, लास्ट 28 दिन का। और यहाँ पे क्वालिफाइड व्यू दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अर्निंग रेट के नीचे पर 1000 क्वालिफाइड व्यू। अब बहुत लोग को ये कंफ्यूजन है, क्वालिफाइड व्यू क्यों होता है, क्या होता है। तो नीचे देख लो, यहाँ पे टॉप रीजन फॉर नन क्वालिफाइड व्यू। अब रीजन क्या है, नन क्वालिफाइड व्यू और क्वालिफाइड व्यू का दोनों यहाँ पे अंतर पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड व्यूज, और नीचे लिखा हुआ है दूसरा, रिपीटेड व्यू में कितना है, 51% है। और नीचे देख लो, व्यू ड्यूरेशन इज टू शॉर्ट, ये फोटो का दिखा रहे हैं। ऊपर देखो लिखा हुआ फोटो, रील्स, फोटो और टैक्स। आप तीनों जगह पे जाकर देख सकते हो, रील्स में कितना, व्यू पे कितना अर्निंग हो रहा है, फोटो में कितना हो रहा है, टैक्स में कितना हो रहा है। जिस हिसाब से जो कंटेंट डाल रहे हो आप, उस हिसाब से आपको दिखाएगा। मान लो आपने टैक्स नहीं डालते हो तो आपको टैक्स में जीरो बिल्कुल दिखाएगा। यहाँ पे रील्स डालते हो, फोटो डालते हो, जिस हिसाब से अर्निंग हो रहा है वो दिखाएगा। अब यहाँ पे रिपीटेड व्यू कितना है, 51%। कहने का मतलब आपका, मान लो मैंने देख लिया, आपने कुछ फोटो डाला, मैंने देख लिया, फिर 1 घंटे बाद या कल के डेट में फिर मैं ही देख रहा हूँ, उसी आईडी से, उसी प्रोफाइल से देखा जा रहा है, तो रिपीटेड व्यू हो गया, उसका अर्निंग काउंट नहीं होगा, वो क्वालिफाइड व्यू में नहीं आएगा। आप समझ लो, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर में बहुत सारे मोबाइल रखते हैं, घर में पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, तो क्या करते हैं, उसी से बार बार उसको रिपीट करके देखते हैं। उनको लगता है कि ये करने से मेरा अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिपीटेड व्यू है, ठीक है। इसी तरह से देखो, और एक पेज दिखाता हूँ, एक प्रोफाइल का है, सॉरी, उसमें देख लो, यहाँ पे अर्निंग रेट कितना दिखा रहा है, 0.07। यहाँ पे देखो क्वालिफाइड व्यू, इसका भी वही सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनका देखो अर्निंग रेट ज्यादा है। मोस्टली का अर्निंग रेट 0.02, 0.01, 0.03। ये मेरे पास एक प्रोफाइल है जिसमें 0.07 सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से इनकी अर्निंग भी अच्छी खासी बनेगी। अगर 1000 व्यू आता है तो इतना मिलता है। तो भाई आप भी जाकर चेक करो कि आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, सब कुछ फेसबुक खुद बताता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब वीडियो रेगुलर नहीं देखते हैं, इस कारण से ऐसा इशू होता है। आपको समझ में नहीं आता ये है क्या। बहुत लोग कमेंट आ रहा था, सर ये क्या चीज़ है, आप समझाओ डिटेल में। तो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग नए जुड़े हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं, कोशिश करना, आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके, फेसबुक का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख लो, उसमें आपको सारा थंबनेल के हिसाब से पता लग जाएगा इसके अंदर क्या है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में भी जाके स्क्रॉल करके देख लेना, उसमें मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, लेकिन स्क्रॉल करके आप देख लेना, आपको थंबनेल दिख जाएगा, थंबनेल में सब कुछ पता हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा, इसमें मैंने ये बताया था कि आपका मान लो पेआउट चेंज करना है, मान लो आपने अपने नाम से नहीं बनाया, किसी और के नाम से बनाया, तो अब चेंज करने से पहले आपको एक नया पेआउट उसमें ऐड करना होगा। लेकिन ध्यान देना, बैंक, पैन, आधार सेम पर्सन का होना चाहिए, सेम नाम से होना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको पेआउट में क्या क्या गलती नहीं करना है, कहाँ पे क्या सेटिंग करना है, क्या लिखना है, सब कुछ बताया था। अगर आप नहीं देखे हो तो कल का वीडियो देख लेना, उसके बाद सेटअप करना। दूसरी बात यह है कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो चेंज करने के बाद आपका अगर अर्निंग पहले वाले ओल्ड वाले पेआउट से हो रहा था तो न्यू वाले में सोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप कर दो। कैसे फिलअप करना है अब वो भी मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको दिख जाएगा। थंबनेल से ही पता लग जाएगा पेआउट सोर्स ट्रांसफर कैसे करें। उसमें 2 फॉर्म होता है, फॉर्म पूरा डिटेल से फिल कर देना है, जहां से ट्रांसफर करना है, जिसमें ट्रांसफर करना है सारा डिटेल, और जो जो अर्निंग सोर्स जो ट्रांसफर करना है, जो टूल्स मिला हुआ है, मान लो कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन है, स्टार है, तो सारा का लिखना होगा कि आपको ये टूल ट्रांसफर करना है नए वाले में, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्रिएट करना होगा
नया पेआउट क्रिएट करना होगा, आप अपने नाम से करना चाहते हो। और एक चीज़ ध्यान देना कि आपका जो अकाउंट आपने खुलवाया है मिनिमम 6 महीना 7 महीना ओल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन पहले आपने खुलवाया, आप चाह रहे हो कि उसमें ऐड कर दो, तो ऐसा मत करना। और अपने बैंक में केवाईसी ज़रूर कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपका वेरीफाई रहेगा, तो आपका अर्निंग अटकेगा नहीं। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जो भी इशू है कोशिश करना आप कमेंट करना स्क्रीनशॉट के साथ, फेसबुक पेज पे आप कमेंट करो स्क्रीनशॉट के साथ, मैं देखूंगा, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत लोग ये कहते हैं सर आप मुझसे मिल के सही कर दो, तो भाई अभी थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूंगा, मिलने वाला काम बहुत लोग कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सही कर रहे हैं। मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है। जिस दिन यूट्यूब पे मेरा लगभग 50,000 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन से मैं भी कुछ लोग से मिल के सही करूंगा। अभी तो फिलहाल फोन के थ्रू ऑनलाइन इसी तरह से मैं सही करता हूँ। बहुत कम ही लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लोग का करता हूँ, बहुत कम ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है अभी। इस कारण से जिस दिन मैं इस पे फुल्ली डिपेंडेंट हो जाऊंगा, फिर मैं भी दिन के 2 4 5 आईडी देखूंगा और सही करूंगा, उसके जो भी चार्ज बनेंगे मैं लूंगा। चलिए, वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। जो वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।